राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है पौष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। तो आज के दिन रुक्मिणी अष्टमी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रुक्मिणी अष्टमी का व्रत रखा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस माता लक्ष्मी ने रुक्मिणी के रूप में जन्म लिया था। इसी के कारण इस दिन रुक्मिणी अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी माता के साथ माँ लक्ष्मी और कृष्ण भगवान की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज के दिन माँ लक्ष्मी संबंधी इन उपायों को करना काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आइए जानते हैं रुक्मिणी अष्टमी पर कौन से वो उपाय करें जो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया था, तब माता लक्ष्मी ने राधा और रुक्मिणी के रूप में जन्म लिया था। इसलिए इस दिन उपायों के करने से धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। पौष माह के अष्टमी तिथि 3 जनवरी 2024 को रात में 7:48 से शुरू हुई है, जो आज 4 जनवरी 2024 को रात में 10:04 पर समाप्त होगी। ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:15 से सुबह 8:32 तक सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा और शुभ माना जाता है। आज यानी रुक्मिणी अष्टमी के दिन सुहागिन महिलाएं देवी लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और उन्हें सुहाग का सामान यानी कि चूड़ी, बिंदी, कंघी, शीशा और सिंदूर, पायल, बिछिया आदि अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र जरूर अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को भोग में खीर, नारियल, बतासा आदि का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। इससे सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। आज रुक्मिणी अष्टमी का व्रत करें और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। शाम के समय पान के पत्ते में कपूर के साथ 2 लौंग रखकर विधिवत आरती करें। और यदि आप रोज़ तुलसी के पास दिया नहीं जलाते हैं तो आज के दिन शाम को घी का एक दीपक जलाकर तुलसी के पौधे के पास जरूर रखें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कथा के बारे में। द्वारिका रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम नाम चारों ओर फैल गया। बड़े बड़े नृपति और सत्ताधारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। बलराम के बल, वैभव और ख्याति पर मुग्ध होकर रैवत नामक राजा ने उनकी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया। बलराम अवस्था में श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः नियमानुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी नृपति राज्य करते थे। कुंडिनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसमें लक्ष्मी के समान ही दिव्य लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मिणी जब विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक को उनके विवाह की चिंता हुई। रुक्मिणी के पास जो लोग आते जाते थे वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे रुक्मिणी से कहा करते थे कि श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके सदृश अन्य कोई पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वरण नहीं करेंगी। उधर भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता चल चुका था कि विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी परम रूपवती तो है ही, परम सुलक्षणा भी है। भीष्मक का बड़ा पुत्र रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था। वह बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि शिशुपाल भी श्री कृष्ण से देश रखता था। भीष्मक ने बड़े पुत्र की इच्छानुसार रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही करने का निश्चय किया। उसने शिशुपाल के पास संदेश भेजकर विवाह की तिथि भी निश्चित कर दी। रुक्मिणी को जब इस बात का पता चला तो उनका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित हुआ है तो वह बड़ी दुखी हुई। उसने अपना निश्चय प्रकट करने के लिए ब्राह्मण को द्वारिका कृष्ण के पास भेजा। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के पास संदेश भेजा और उसमें लिखा कि हे नंदन, आपको ही पति रूप में वरण किया है। मैं आपको छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं कर सकती।
मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई है। मेरे कुल की रीति है कि विवाह के पूर्व होने वाली वधू को नगर के बाहर जाकर गिरजा का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। मैं भी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर दर्शन करने के लिए गिरजा के मंदिर में जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप गिरजा मंदिर में पहुंचकर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। यदि आप नहीं पहुंचेंगे तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। रुक्मिणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर शीघ्र ही कुंडिनपुर की ओर चल दिए। उन्होंने रुक्मिणी के दूत ब्राह्मण को भी रथ पर बैठा लिया। श्री कृष्ण के चले जाने पर पूरी घटना बलराम के कानों में पड़ी। वे यह सोचकर चिंतित हो उठे कि श्री कृष्ण अकेले ही कुंडिनपुर गए हैं, अतः वे भी यादवों की सेना के साथ कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। उधर भीष्मक ने पहले ही शिशुपाल के पास संदेश भेज दिया था। फलतः शिशुपाल निश्चित तिथि पर बहुत बड़ी बारात लेकर कुंडिनपुर जा पहुंचा। बारात क्या थी, पूरी सेना थी। शिशुपाल की उस बारात में जरासंध, पौंड्रक, साल्व और वक्रनेत्र आदि राजा भी अपनी अपनी सेना के साथ थे। सभी राजा कृष्ण से शत्रुता रखते थे। विवाह का दिन था। सारा नगर वंदनवारों और तोरणों से सज्जित था। मंगल वाद्य बज रहे थे, मंगल गीत भी गाए जा रहे थे। पूरे नगर में बड़ी चहल पहल थी। नगर वासियों को जब इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी नगर में आए हुए हैं तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वे मन ही मन में सोचने लगे कि कितना अच्छा होता यदि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ होता, क्योंकि वे ही उनके लिए योग्य वर हैं। संध्या के बाद का समय था। रुक्मिणी विवाह के वस्त्रों में सज धज कर गिरजा के मंदिर की ओर चल पड़ी। उनके साथ उनकी सहेलियां और बहुत से अंगरक्षक भी थे। वे अत्यधिक उदास और चिंतित थी, क्योंकि जिस ब्राह्मण को उसने श्री कृष्ण के पास भेजा था वह भी लौटकर उनके पास नहीं पहुंचा था। रुक्मिणी ने गिरजा की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, तुम सारे जगत की माँ हो, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ विवाह नहीं करना चाहती। रुक्मिणी जब मंदिर से बाहर निकली तो उसे ब्राह्मण दिखाई पड़ा। यद्यपि ब्राह्मण ने रुक्मिणी से कुछ कहा नहीं, किंतु ब्राह्मण को देखकर रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। उसे यह समझने में संशय नहीं रहा कि श्री कृष्ण भगवान उनके समर्पण को स्वीकार कर लिया है। रुक्मिणी अपने रथ पर बैठना ही चाहती थी कि श्री कृष्ण ने विद्युत तरंग की भांति पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने रथ पर बैठा लिया और तीव्र गति से द्वारिका की ओर चल पड़े। क्षण भर में ही संपूर्ण कुंडिनपुर में खबर फैल गई कि श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके उसे द्वारिकापुरी ले गए। शिशुपाल के कानों में यह जब समाचार पहुंचा तो उसने क्रुद्ध हो उठा। उसने अपने मित्र राजाओं और उनकी सेनाओं के साथ श्री कृष्ण का पीछा किया, किंतु बीच में ही बलराम और यदुवंशियों ने शिशुपाल आदि को रोक लिया। भयंकर युद्ध हुआ। बलराम और यदुवंशियों ने बड़ी वीरता के साथ लड़कर शिशुपाल और उनकी सेना को नष्ट कर दिया। फलतः शिशुपाल आदि निराश होकर कुंडिनपुर से चले गए। रुक्मी यह सुनकर क्रोध से कांप उठा। उसने बहुत बड़ी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसने प्रतिज्ञा की कि या तो श्री कृष्ण को बंदी बनाकर लौटेगा या फिर कुंडिनपुर में अपना मुंह नहीं दिखाएगा। रुक्मी और श्री कृष्ण का घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने उसे युद्ध में हराकर अपने रथ से बांध दिया, किंतु बलराम ने उसे छुड़ा लिया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि रुक्मी अब अपना संबंधी हो गया है, किसी संबंधी को इस तरह का दंड देना उचित नहीं है। रुक्मी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पुनः लौटकर कुंडिनपुर नहीं गया। वह एक नया नगर बसाकर वहीं रहने लगा। कहते हैं कि रुक्मी के वंशज आज भी उस नगर में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को द्वारिका ले जाकर उनके साथ विधिवत विवाह किया। प्रद्युम्न उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो कामदेव के अवतार थे। श्री कृष्ण की पटरानियों में रुक्मिणी का महत्वपूर्ण स्थान था। उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर भगवान श्री कृष्ण मुग्ध थे। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और उनकी कई कथाएं मिलती हैं जो बड़ी प्रेरक हैं। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की कथा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।